सरोजनी ने अपनी मुस्कान को दबाते हुए कहा। राघव इतना दुष्ट था कि उसने अंशुल को सारा काम नहीं दिया। अंशुल के लिए उसके पास वास्तव में ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह अन्य लोगों की मदद भी नहीं ले सकता था। एक दूसरे दर्जे के स्वर्गीय व्यक्ति जो यहां एक अद्वितीय अस्तित्व था को एक राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर किया गया। सरोजनी व्यावहारिक रूप से इस पर विश्वास करने में असमर्थ था। वे 36वें महामठ के क्षेत्र में लौट आए। यह एक विशाल महल था और यद्यपि यह केवल एक अस्थायी निवास था, फिर भी यह अत्यंत भव्य था। बॉस, बॉस वापस आ गया है। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक जानी पहचानी चीख गूंजी। अर्जुन ने सबसे पहले राघव के आने का आभास किया। यह बड़ा हॉल शांति से साधना कर रहे कई लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वह शांति तुरंत ही भंग हो गई। ड्रैगनाब्लड योद्धा विशेष रूप से भावुक थे और उनकी सभी आंखें लाल हो गईं। राघव उनके दिलों में एक देवता था जिसकी वे वास्तव में पूजा करते थे। वे उसे फिर से देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। हा भाइयों, आज रात हम में से कोई भी तब तक घर नहीं जाएगा जब तक हम नशे में न हो जाएं। रुको, यह गलत है। यह जगह घर है, इसलिए हम तब तक पीते रहेंगे जब तक हम बेहोश न हो जाएं। राघव ने हंसते हुए कहा। इन परिचित चेहरों को देखकर, भाइयों के बीच विश्वास की भावना को महसूस करके राघव के भीतर एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। हितेश और सौरभ के विश्वासघात का अनुभव करने के बाद इस तरह का विश्वास और भावना उसके दिल में घाव को ठीक कर सकती थी। हालांकि वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हो सकता है, दूसरे लोगों के दिलों में एक अजेय युद्ध देवता, लेकिन उसकी अपनी कमजोरियां थीं और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उन लोगों द्वारा धोखा दिया जाना जिन पर उसने भरोसा किया था। उस तरह का दर्द कुछ ऐसा था जिसे केवल अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता था। बॉस, हमें आपकी याद आई। अर्जुन ने राघव को जोर से गले लगाया। उसकी आंखें लाल थीं। इस बार वे वास्तव में लंबे समय से अलग थे। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि पिछली बार जब उन्होंने राघव को देखा था तो उसने कई शक्तिशाली दुश्मनों को रोका था। उन्होंने तो यह भी सोचा था कि शायद वे उसे फिर कभी न देख पाए। ऐसा लगा मानो एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। हाँ, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे थे। तुम मुझे, राघव को क्या समझते हो? स्वर्ग भी मुझे दूर नहीं कर सकता, राघव ने हंसते हुए कहा। उसने मनोज, विनायक, लक्ष्मण और शुभम के साथ एक एक करके जोरदार गले लगाया। शुभम और हितेश का नाम एक ही था। सबसे अधिक संभावना है कि जिस व्यक्ति ने उनका नाम रखा था वह उनके दूरगामी दृष्टिकोण और दूरदर्शिता की उम्मीद करता था। लेकिन हितेश अभी भी लालच में अंधा हो चुका था और उसने अपनी दूरदर्शिता खो दी थी। वह इसी वजह से अपनी जान गंवा बैठा था। बस इसके बारे में सोचकर ही किसी को भी दुख होता है। क्या वाइल्ड अभी भी वापस नहीं आया है? राघव ने अचानक पूछा। अभी तक उसके या उसके मालिक की ओर से कोई खबर नहीं है। सरोजनी ने अपना सिर हिलाया। राघव का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद थी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, दोनों तो सिर्फ शिकार करने गए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ होने वाला है। हालांकि इतने समय बाद भी उनका वापस न आना थोड़ा चिंताजनक था। राघव! अचानक एक अविश्वसनीय चीख सुनाई दी। राघव जल्दी से पीछे मुड़ा। इससे पहले कि वह कुछ देख पाता, खुशबू का एक झोंका उसे घेर लेता है और एक युवती उसे कसकर पकड़ लेती है। राघव, तुम बड़े बदमाश! तुम अभी कैसे लौट सकते हो? नेहा राघव की बाहों में थी। उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। अराजकता क्षेत्र से टेलीपोर्ट होने के बाद वह हमेशा चिंतित रहती थी। जब सरोजनी ने सेना का नेतृत्व किया था तो प्रत्येक घंटा उसे 1 साल के बराबर लगता था। उस तरह की कड़वी पीड़ा कुछ ऐसी थी जिसे बाहरी लोग समझ नहीं सकते थे। लेकिन जब सरोजनी वापस लौटी तो उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। इससे उसका दिल बहुत दुखी हो गया था। यह अच्छी बात थी कि राघव का पत्र जल्दी आ गया था। उस पत्र पर उसका विशिष्ट आध्यात्मिक चिन्ह अंकित था और उसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। उसके चिंतित दिल को आखिरकार शांति मिल गई थी। लड़की, क्या तुम्हें मेरी याद आई? लेकिन अगर तुम मुझे गले लगाना भी चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां कोई और मौजूद ना हो।
वहां बहुत सारे अकेले लोग देख रहे हैं। तुम्हारी हरकतें उन्हें बहुत बड़ा झटका दे रही हैं, इतना बड़ा झटका कि वे मर जाएंगी, राघव ने हंसते हुए कहा। नेहा तुरंत लाल हो गई और उसने राघव को एक जोरदार चुटकी ली। वह मुड़ी, दूसरों की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यह ठीक है, यह ठीक है। अकेले लोगों के रूप में हम इस अवसर का उपयोग निरीक्षण करने और सीखने के लिए कर सकते हैं। हमें बॉस राघव से हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। अर्जुन भी बुरी तरह हंसा। वह मनहूस अभिव्यक्ति भी राघव के चेहरे से काफी मिलती जुलती थी। सरोजनी अवाक रह गया। राघव के नेतृत्व वाले लोग निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे। वे उसके जैसे गुंडों का एक समूह थे। प्यारी सीमा, आओ, अपने पति को गले लगाओ। राघव ने सीमा को अपनी बाहों में खींच लिया। सीमा बिना कुछ कहे एक तरफ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही गीली थीं। उसका स्वभाव नेहा के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। एक मुखर और स्पष्टवादी थी, जबकि दूसरी सुंदर और विनम्र थी। नेहा जो चाहती थी कह देती थी। वह कोई रहस्य नहीं रख पाती थी, लेकिन सीमा पानी की तरह थी और वह आसानी से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करती थी। अब जब राघव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया तो वह खुद को और नहीं रोक सकी और उसके आंसू टपकने लगे। राघव का आलिंगन उसे बहुत गर्म और आरामदायक लगा। उसने अपनी बाहें राघव की कमर पर कस लीं और सिसकियां लेने लगी। माफ करना, मैंने आपको परेशान कर दिया। राघव थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन वह असहाय भी महसूस कर रहा था। सीमा ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि राघव के चेहरे पर भी वही भाव थे, लेकिन वह अपने अंदर से आ रही थकान को छिपा नहीं सका। राघव, तुम ही हो जो मुश्किल में पड़ गए हो। हमें सुरक्षित रखने के लिए तुम इतना कष्ट सहते हो, लेकिन तुम हमसे यह कष्ट छिपाते हो। हम हमेशा तुम्हारे दिल में रहते हैं, लेकिन हम तुम्हारा बोझ साझा करने में असमर्थ हैं, सीमा ने कहा। इस बार ड्रैगनब्लड योद्धा चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने हमेशा राघव को एक आदर्श के रूप में माना था, जिसकी वे पूजा करते थे। वह एक अपराजेय किंवदंती, एक बेजोड़ कमांडर था, लेकिन वे भूल गए थे कि राघव उनसे थोड़ा छोटा था। वह भी इंसान था और उसके भी कमजोर होने के द्वार थे। बस इतना ही था कि राघव ने उन्हें अपना सबसे मजबूत, सबसे बहादुर पक्ष दिखाया। युद्ध में वह हमेशा सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ता था। अब जब सीमा ने यह कहा तो सभी के दिल भावुक हो गए। राघव ने उनके लिए बहुत कुछ चुकाया था, लेकिन वे उसकी बहुत कम मदद कर पाए। राघव को भी अपनी भावनाओं का एहसास हुआ और उसके आंसू बहने लगे। यह वास्तव में सीमा ही थी जो उसे सबसे अच्छी तरह समझती थी। सब ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब जब हम फिर से मिल गए हैं तो हमें खुश होना चाहिए। राघव ने अपनी भावनाओं को शांत करने की पूरी कोशिश की। मुस्कुराते हुए उसने सीमा के आंसू पोंछे। आंसुओं से सने होने के बावजूद सीमा की सुंदरता अभी भी बिल्कुल अतुलनीय थी। यह जेड पर छिड़के गए क्रिस्टल की बूंदों की तरह था। छी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंशुल मेरी पत्नी को ले जाना चाहता है। अगर दूसरों की भी इतनी सुंदर पत्नी होती तो मैं भी उन्हें छीनना चाहता। राघव के अचानक मजाक से सभी हंस पड़े, यहां तक कि सीमा और नेहा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ठीक है, सभी के लिए फिर से इकट्ठा होना मुश्किल था। मैंने पहले ही लोगों को खाना तैयार करने के लिए भेज दिया है। हम दावत के दौरान बात कर सकते हैं। मैं आपको इस मार्शल सभा के दौरान क्या होगा इसकी व्याख्या दूंगा। सरोजनी के गंभीर शब्दों ने सभी के कान खड़े कर दिए। इस समय सरोजनी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। ज्वांतियान दाव संप्रदाय द्वारा आयोजित यह मार्शल सभा पिछले से अलग है। अतीत में यह शिष्यों के लिए सिर्फ एक परीक्षण और अनुभव था, लेकिन इस बार यह अमर मार्ग के उद्घाटन के साथ मेल खाता है। इसलिए इसमें कोटा के लिए लड़ने का एक अतिरिक्त उद्देश्य है। अनादि मार्ग? राघव ने पूछा। अनंत मार्ग, सरोजनी ने आह भरी। 1000 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मुझे भी अनादि मार्ग के खुलने का मौका मिला था, लेकिन उस समय। सरोजनी अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। यह स्पष्ट था कि उसके लिए वह अमर मार्ग कितना भयानक था। उसने उन दुखद यादों को भुलाते हुए आह भरी।
अभी सिर्फ मुकदमे के बारे में बात करना ही बेहतर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज्वांतियान दाओ संप्रदाय की संरचना के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे दूं। हालांकि मैं जिस ज्वांतियान दाओ संप्रदाय की बात कर रही हूं वह सिर्फ शाखा संप्रदाय है, लेकिन इसमें करोड़ों कुलीन साधक हैं। जहां तक इस बार मार्शल सभा में भाग लेने वाले लोगों की बात है, वे कुलीनों में कुलीन हैं। हमारा 36वां महामठ सभी महामठों में सबसे कमजोर अस्तित्व वाला है। जब वह वहां पहुंची तो सरोजनी थोड़ी शर्मिंदा हुई। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मैं जिस मठ में था वह भी सबसे कमजोर अस्तित्व था। अब सुपर मठ भी सबसे कमजोर अस्तित्व है। मुझे यह मत बताइए कि हम जिस शाखा संप्रदाय में हैं वह भी शाखा संप्रदायों में सबसे कमजोर है। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती है ना? सरोजनी ने राघव को देखा। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। सचमुच यह शाखा संप्रदाय भी सबसे कमजोर है? राघव अवाक रह गया। ऐसा बुरा भाग्य कैसे संभव था? खांसी, लेकिन फिर भी हमारा ज्वांतियान दाओ संप्रदाय अभी भी पूर्वी बंजर भूमि के अधिपतियों में से एक है। जैसा कि आपने देखा है, इस बार 36 सुपर मठों से लगभग 1 लाख लोग परीक्षण में भाग ले रहे हैं। जहां तक हमारे 36वें सुपरमठ की बात है, हमारे पास 500 से भी कम लोग हैं। सरोजनी और भी शर्मिंदा हो गया। इन 500 लोगों में से ड्रैगनब्लड लीजन के 360 सदस्य थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि परीक्षण के मानदंडों के अनुसार शिष्य को ज्यानेटियन क्षेत्र तक पहुंचना था और उसकी उम्र 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। इन आवश्यकताओं के कारण 99% शिष्यों को बाहर कर दिया गया। यदि ड्रैगनब्लड लीजन न होता तो सरोजनी को यहां परीक्षण में भाग लेने के लिए भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य सुपरमठों में 1000 से अधिक कुलीन लोग थे जो भाग ले सकते थे, या कई हजार भी। जब 36वें सुपरमठ की तुलना उनसे की गई तो वे वास्तव में कमजोर थे, और यदि उनके पास सीमा और नेहा नहीं होते जो दिव्य थे, तो वे सचमुच ज्वांतियान दाओ संप्रदाय के उपहास का पात्र बन गए होते। लेकिन अब जब राघव जैसा राक्षस वापस आ गया था तो 36वें सुपरमठ का स्थान तुरंत बढ़ गया था। चलो उन कुलीन ज्यानेटियन शिष्यों के बारे में बात नहीं करते हैं। सिर्फ दिव्य लोगों के संदर्भ में वहां 33 विशेषज्ञ हैं और उनमें 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं और 3 अद्वितीय सुंदरियां हैं। इस बिंदु पर सरोजनी थोड़ा मुस्कुराया। जहां तक सीमा और नेहा का सवाल है, वे शर्मा गए। राघव को तुरंत समझ आ गया कि वे दोनों तथाकथित 3 अद्वितीय सुंदरियों में से एक थे। जब बात दिखावे की आती है तो सीमा और नेहा निश्चित रूप से ऐसी सुंदरियां थीं जो किसी राज्य का पतन कर सकती थीं। अपनी असाधारण सुंदरता के साथ उनका उस रैंकिंग में होना बहुत सामान्य बात थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और हो जो मेरी 2 पत्नियों की तुलना कर सके? असंभव। राघव थोड़ा हैरान हुआ। सीमा और नेहा और भी ज्यादा शर्मा गए। नेहा ने राघव को चुटकी काटी, लेकिन राघव की त्वचा बहुत सख्त थी और उसे लगा जैसे वह ड्रैगनहाइड को चुटकी में लेने की कोशिश कर रही थी। वह थोड़ी सी भी ताकत का इस्तेमाल करने में असमर्थ थी, लेकिन राघव के शब्द अभी भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे और उन दोनों को यह पसंद आया। कौन सी महिला को ऐसे शब्द पसंद नहीं आते? यहां तक कि आत्मविश्वास से भरी महिलाएं भी प्रशंसा पाकर प्रसन्न होती हैं। जैसे ही कोई किसी खूबसूरत महिला का जिक्र करता है, आपकी दुम तुरंत ऊपर उठ जाती है। क्या आपको 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है? सरोजनी ने राघव की ओर आंखें घुमाईं। इस छोटे से साथी ने कभी भी महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान नहीं दिया। खांसी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उत्सुक था, राघव ने जल्दी से समझाया। लेकिन वह अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, बहन, तुम मुझे जानबूझकर क्यों फंसा रही हो? जैसी कि उम्मीद थी, नेहा, सीमा, ड्रैगनब्लड योद्धा और यहां तक कि अन्य मठों के कुलीन शिष्यों ने भी राघव को अजीब निगाहों से देखा। बॉस, आप पहले ही 3 सुंदरियों में से 2 को ले चुके हैं। आपको पूरे सेट के लिए बस 1 की कमी है। अय्या! अर्जुन अचानक हवा के झोंके से उड़ गया। वह पीछे की ओर लुढ़क गया और एक दीवार से टकरा गया। उसका सिर जमीन में धंस गया था और उसका नितंब आसमान की ओर उठा हुआ था।
वह एक बेहद दुखद और हास्यास्पद स्थिति में फंस गया था, जिससे हंसी का ठहाका लग गया। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी हो कि तुम्हें पीटा नहीं जा सकता? नेहा ने गुस्से में कहा। वर्तमान में वह एक सच्ची दिव्या थी और वह दिव्याओं के बीच एक शक्तिशाली अस्तित्व भी थी। अर्जुन बदकिस्मत था क्योंकि राघव की मौजूदगी में वह कुछ भूल गया था। वह भूल गया था कि राघव भी नेहा से नहीं लड़ेगा। इस समय लिटिल स्नो को छोड़ दिया गया था और वह बिना कुछ बोले बस लेटा रहा था। अब अचानक उसने गुर्राहट की आवाज निकाली। हाँ हाँ, लिटिल स्नो भी कहता है कि वह इसका हकदार है। सीमा हंसी। राघव के अलावा वह यहां एकमात्र थी जो लिटिल स्नो के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को समझ सकती थी। ठीक है, मैं गलत था। अर्जुन उदास होकर जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। अब वह समझदार हो गया था और वह राघव के पीछे छिप गया। अब अगर उसने फिर से कुछ गलत कहा तो राघव उसकी ढाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए विषय पर वापस आते हैं। 3 अद्वितीय सुंदरियां कुछ ऐसी हैं जो ज्वांतियान दाव संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बनाई गई थीं। सीमा और नेहा उनमें से 2 हैं। जहां तक आखिरी महिला की बात है, वह न केवल 3 सुंदरियों में से एक है, बल्कि वह 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं में से एक भी है, सरोजनी ने कहा। राघव चौंका। तो क्या वह? सरोजनी ने सिर हिलाया। हां, वह भी दूसरी श्रेणी की दिव्य है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और वह निश्चित रूप से अन्य स्वर्गीय प्रतिभाओं से कमजोर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे राजा का खून विरासत में मिला है। विरासत में मिला राजा का खून? इसका क्या मतलब है? राघव ने पूछा। समुद्र के ऊपर विस्तार नींव तैयार करना है। यह पूर्वज स्तर है। पूर्वज स्तर से ऊपर के विशेषज्ञों को राजा का उपनाम दिया जाता है। वे पूर्वी बंजर भूमि और अन्य 3 बाहरी क्षेत्रों के पूर्ण शासक हैं। वे किसी और को घृणा से देख सकते हैं। उनके हाथों की एक लहर से पहाड़ ढह जाते हैं और समुद्र उलट जाते हैं। वे पूरी तरह से बेजोड़ अस्तित्व हैं। सरोजनी आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में श्रद्धा का भाव दिखाई दिया। क्या ऐसा व्यक्ति भगवान या अमर के समान स्तर का नहीं होगा? ऐसा व्यक्ति कैसे अस्तित्व में हो सकता है? नेहा ने पूछा। सच में तुमने भी ऐसा व्यक्ति देखा है? सरोजनी मुस्कुराया। हमारे पास है। ये कैसे संभव है? बाकी लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन पहले मठ के लोगों ने देखा है। ये ड्रैगनब्लड योद्धाओं के लिए विशेष रूप से सच है, सरोजनी ने कहा। तो फिर आप उस महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो अनुराधा को ले गई थी? राघव ने पूछा। सही है। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो उसे राजा होना चाहिए, सरोजनी ने कहा। राघव हैरान था। वह अपनी यादों में खो गया। उस समय वह महिला बिना किसी पंख के हवा में खड़ी थी। वास्तव में उसके आसपास कोई उतार चढ़ाव नहीं था, बस वह बीच हवा में खड़ी थी। तो वह वास्तव में एक भयानक अस्तित्व थी। यह सोचकर कि जब उसने अनुराधा को पकड़ा था तो उसने वास्तव में उसके खिलाफ युद्ध की मुद्रा अपनाई थी, उसे पसीना आने लगा। सबसे अधिक संभावना है वह सिर्फ एक आह भरकर उन सभी को मार सकती थी। तो इसका मतलब है कि बहन अनुराधा निश्चित रूप से पुनर्जीवित हो गई है, नेहा ने उत्साह से चिल्लाया। ऐसे भयानक व्यक्ति की रक्षा के साथ अनुराधा की मृत्यु संभव नहीं थी। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा राघव। एक शक्तिशाली राजा द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठाने के लिए अनुराधा की साधना का आधार निश्चित रूप से एक अतुलनीय रूप से भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि वह तुम्हें पीछे छोड़ दे, सरोजनी ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर उसने खुद को सिर पर थपथपाया। आज क्या हो रहा है? हम हमेशा कैसे भटक जाते हैं। मुख्य विषय पर वापस आते हैं। तीसरी सुंदरी का नाम देवी है। वह एक बहुत पुराने प्राचीन परिवार से आती है। हालांकि उसका परिवार पहले ही कमजोर हो चुका है, लेकिन उसकी पीढ़ी में उसके पूर्वजों के खून के जागने के संकेत हैं। अगर वह नहीं मरती है तो उसके राजा बनने की 10% संभावना है। सरोजनी ने आह भरी। सिर्फ 10%? राघव थोड़ा अवाक था। सरोजनी अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। क्या तुम सोचते हो कि राजा गोभी हैं? 10,000 पूर्वज विशेषज्ञों में से शायद एक भी राजा नहीं बन पाएगा।
राजा बनने के लिए न केवल प्रतिभा और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए भाग्य की भी आवश्यकता होती है। तो मैं बर्बाद हो गया। मेरी किस्मत के साथ मेरे लिए कोई मौका ही नहीं है, राघव ने आह भरी। इस स्पष्टीकरण से वह जानता था कि राजाओं को स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राघव को ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं मिला था। ठीक है, हम फिर से भटक गए हैं। मुझे फिर से बीच में मत टोको, नहीं तो यह कभी खत्म नहीं होगा, सरोजनी ने कहा। अगर यह जारी रहा तो कौन जानता था कि वे किस विषय पर आएंगे। यह हमेशा राघव ही था जिसने उसके प्रवाह को बाधित किया। देवी के पास एक राजावंश है और वह एक रैंक 2 सेलेस्टियल भी है। उसकी लड़ाकू क्षमताएं अविश्वसनीय हैं। वह दूसरे सुपरमट से आती है जिसे वांग परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के 4 परिवार सिंधु, झोउ, वांग और क्यू परिवार हैं। मेरे सिंधु परिवार के साथ वांग और क्यू परिवारों का रिश्ता बुरा नहीं है। वे जानबूझकर हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे, इसलिए आपको इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगला स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति श्याम है। वह भी दूसरे दर्जे का दिव्य है और बहुत शक्तिशाली भी है। जब वह दूसरों से लड़ता है तो उसके हमले हमेशा मारक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक तलवार साधक है। तलवार साधक? लक्ष्मण ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह भी एक तलवार साधक था और वह उस भयानक साथी की क्षमताओं को देखना चाहता था। तलवार साधकों को सर्वोच्च आक्रामक क्षमता रखने के लिए प्रशंसित किया गया था। उनके घातक प्रहार अतुलनीय रूप से तीखे थे और प्रत्येक आदान प्रदान जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता था। वे बेहद डरावने थे। श्याम पहले सुपरमट से आता है, जिसे क्यों परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कारण के अनुसार उसका हमारे साथ कोई संघर्ष नहीं होगा, लेकिन तलवार की साधना करने वाले लोग बेहद घमंडी और सनकी माने जाते हैं। आपको उसे भड़काने से बचना चाहिए। जहां तक तीसरे व्यक्ति राघव की बात है, तो आप पहले ही उसका सामना कर चुके हैं और आपने एक दूसरे पर वार भी किए हैं। वह अंशुल है। वह चौथे सुपरमट से आता है, जिसे गुप्ता परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए वह जानबूझकर हमें निशाना बनाएगा। वह दूसरे दर्जे का दिव्य प्राणी है और वह महान पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। उसकी ऊर्जा असीम है और उसका भौतिक शरीर भयानक है। शारीरिक शक्ति के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं है, सरोजनी ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतना शक्तिशाली था। उसके पास न केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति थी, बल्कि उसने पृथ्वी की ऊर्जा भी उधार ली थी। और वहां एक और दिव्य है? राघव ने पूछा। हां, वह मेरे सिंधु परिवार से है। सरोजनी के चेहरे पर एक जटिल भाव उभर आया। जब उसने सिंधु परिवार की स्वर्गीय प्रतिभा का उल्लेख किया तो सरोजनी की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई। जब उसने समझाया, तभी सभी को समझ में आया कि ऐसा क्यों है। सच तो यह है कि सिंधु परिवार का आंतरिक संगठन काफी जटिल था। परिवार के मुखिया के अलावा 3 दिवंगत समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे और सरोजनी उनमें से एक थे। भविष्य के परिवार के मुखिया को इन 3 लोगों में से ही पैदा होना था, लेकिन सरोजनी को परिवार का मुखिया बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक अन्य 2 की बात है, उनके शक्ति क्षेत्र बहुत बड़े थे और वे जमकर लड़ते थे। दोनों ने सरोजनी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी, लेकिन सरोजनी को इस तरह के संघर्ष से नफरत थी। उसने खुद को सिंधु परिवार से अलग करने का फैसला किया, उनके संघर्ष से खुद को दूर कर लिया। वह 36वें सुपरमठ में चली गई और चुपचाप मठ प्रमुख के रूप में काम करने लगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि छोड़ने से दोनों पक्षों को ठेस पहुंचेगी। अब उनमें से एक अंततः विजेता बन गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके वंशजों में एक दूसरे दर्जे का दिव्य व्यक्ति पैदा हुआ था। यह एक तरह की निरंकुश शक्ति थी और संघर्ष तुरंत सुलझ गया। जहां तक सरोजनी की बात है, क्योंकि उसने उसके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, उसे इन कुछ वर्षों के दौरान लगातार खारिज किया गया। यह एक फटकार थी, साथ ही शक्ति का प्रदर्शन भी। वर्तमान परिवार के मुखिया के लिए वह लंबे समय से इसे सामान्य मानता था। यदि कोई परिवार फलना फूलना चाहता था
तो ऐसे समय में जब कोई बाहरी लड़ाई नहीं होती थी, आंतरिक लड़ाई ताकत बढ़ाने का एक तरीका थी। बेशक यह इस शर्त पर था कि नेता आंतरिक संघर्ष के दायरे को ठीक से नियंत्रित करे और इसे पूरी नाव को पलटने न दे। इसलिए जो लोग परिवार के मुखिया की स्थिति को संभाल सकते थे, वे सभी चालाक बूढ़े लोमड़ी थे। केवल ऐसे लोग ही समग्र स्थिति पर नियंत्रण रख सकते थे और परिवार को लगातार आगे बढ़ने दे सकते थे। आंतरिक संघर्ष से परिवार को लाभ होगा या नहीं, यह पूरी तरह से परिवार के मुखिया पर निर्भर करता था। इससे कितना लाभ होगा, यह उनके नियंत्रण में था। यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब था। यह धर्म मार्ग का वह सार था जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे छोड़ता चला गया। व्यावहारिक रूप से सभी बड़े परिवार एक जैसे थे। यह परिवार की निरंतर विरासत और समृद्धि के लिए था। बेशक कुछ लोगों को लगा कि यह तरीका अनुचित था। थोड़ी सी भी गलती पूरे परिवार को तोड़ सकती थी, लेकिन वे इससे बेहतर तरीका भी नहीं खोज पाए। बड़े परिवार ऐसे ही होते थे और संप्रदाय भी ऐसे ही होते थे। आंतरिक प्रतिस्पर्धा विकास और कुल लड़ाकू शक्ति बढ़ाने के लिए होती थी। उस व्यक्ति का नाम सेतुपति है। वह भी दूसरे दर्जे का दिव्य प्राणी है और वह जल तत्व को नियंत्रित करता है। उसकी युद्ध क्षमताएं विचित्र हैं और निश्चित रूप से अन्य स्वर्गीय प्रतिभाओं की तुलना में उसमें कोई कमी नहीं है, सरोजनी ने कहा। सेतुपति, सेतुपति, क्या यह वाटर पाइप नहीं है? राघव चौंका। ऐसा नाम किसने सोचा था? सरोजनी भी एक पल के लिए चौंक गई। अब जब राघव ने इसका जिक्र किया तो उसे लगा कि यह नाम वाकई थोड़ा अजीब था। दूसरों को भी यह नाम अजीब लगा। खांसी, उसका नाम थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको उसके आसपास सावधान रहना चाहिए। वह बहुत ताकतवर है, सरोजनी ने चेतावनी दी। क्या वह आपके परिवार से नहीं है? हमें सावधान क्यों रहना चाहिए? नेहा ने पूछा। राघव अवाक रह गई। वह चीजों को इतनी सरलता से कैसे देख सकती थी? कोई भी शक्ति जब तक वह काफी मजबूत हो जाती है, अंतहीन आंतरिक संघर्षों को जन्म देना शुरू कर देती है। मनुष्य बहुत ही अद्भुत प्राणी है। सुंदरता और शांति को नापसंद करना मानो उनके स्वभाव में था। जब वे कोई सुंदर चीज देखते थे तो उन्हें उसे नष्ट करने या प्रदूषित करने की इच्छा होती थी। यहां तक कि एक राष्ट्र, एक परिवार, एक संप्रदाय, कोई भी शक्ति एक भीषण युद्ध के बपतिस्मा से गुजरने के बाद वे केवल थोड़े समय के लिए ही एकजुट होंगे। एक बार जब वे बहुत लंबे समय तक शांति का आनंद लेते हैं, एक बार जब वे अपने घावों का दर्द भूल जाते हैं, तो वे फिर से एक आंतरिक संघर्ष शुरू कर देते हैं। मूर्ख लड़की, 108वें मठ में हमारी जान पहचान के बाद क्या तुम भूल गई हो कि हम कितने मुश्किलों में फंसे थे? तुम सोचती हो कि सिंधु परिवार एक सामूहिक परिवार है और उसे एकजुट होना चाहिए, लेकिन फिर क्या दूसरे लोग भी यह नहीं सोचेंगे कि हमारा 108वां मठ एक सामूहिक परिवार है? क्या तुम सच भूल गई हो? राघव ने पूछा। ओह, नेहा ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। उसने अचानक पूछा, राघव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी कभी बहुत मूर्ख बन जाती हूं? नहीं, राघव ने अपना सिर हिलाया। सचमुच? नेहा खुश थी। राघव की यह स्वीकृति सुनकर उसे अच्छा लगा, लेकिन उसके अगले शब्द उसे इतने अच्छे नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी मूर्ख होते हैं, बल्कि ऐसा है कि आप हमेशा मूर्ख ही रहते हैं। कमीने, नेहा ने गुस्से में कहा। वह एक क्रोधित लेकिन खूबसूरत बाघिन की तरह दिख रही थी जो राघव को काटना चाहती थी, लेकिन सीमा ने उसे रोक लिया। नेहा, हंगामा मत करो। मठ प्रमुख हमें उचित स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे हैं, सीमा ने सलाह दी। बहन, राघव मुझे परेशान कर रहा है, नेहा ने नाराजगी से चिल्लाया। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। वह अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। एक बार जब तुम इसकी आदी हो जाओगी तो तुम ठीक हो जाओगी, सीमा ने सांत्वना दी। सरोजनी ने आह भरी, कुछ अवाक सी। तुम बच्चों की वजह से मुझे वाकई सिरदर्द हो गया है। सरोजनी वाकई चिंतित थी। इन लोगों में से सिर्फ सीमा ही सामान्य थी। वह ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ और स्थिर थी। बाकी सभी राघव की तरह ही उपद्रवी थे। इसके अलावा वे सभी अविश्वसनीय रूप से साहसी थे।
उसने उन्हें चेतावनी देने और खुद को संयमित रखने के लिए इन भयानक आकृतियों को पेश किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपने प्रयास व्यर्थ कर दिए थे। ठीक है, तुम यहीं रह सकती हो, मैं आराम करूंगी। सरोजनी खड़ी हुई, अलविदा कहा और चली गई। हर कोई चौंक गया। सीमा ने जल्दी से राघव पर एक नजर डाली और वह तुरंत समझ गया और सरोजनी का पीछा किया। बड़ी बहन, क्या आप नाराज हैं? राघव मुस्कुराया। नहीं। हा हा हा, बड़ी बहन, ऐसा लगता है कि आपके शब्द आपके दिल से मेल नहीं खाते। राघव हंसा। तुम छोटे बदमाश, अगर तुम फिर से हंसे तो मैं तुम्हें पीटूंगी, सरोजनी गुस्से में बोला। ठीक है बड़ी बहन, मुझे पता है कि आपने हमें यह सब दयालुता से बताया है। मेरी तरफ देखो, मैं शायद हंस रहा हूं, लेकिन मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो यह नहीं जानता कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। राघव जानता था कि सरोजनी के इरादे अच्छे थे, लेकिन उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया था और इससे स्वाभाविक रूप से उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, चाहे आपकी साधना का आधार कितना भी ऊंचा हो जाए, ऐसी बात स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति को अस्वस्थ महसूस कराएगी। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक सावधान रहना पसंद था। वह वास्तव में उनके कार्यों के कारण अंदर से थोड़ा अस्वस्थ महसूस करती थी। इसके अलावा वह उनके मठ की प्रमुख थी। मेरे साथ टहलने चलो, सरोजनी ने आह भरते हुए कहा। बेशक, राघव ने मना नहीं किया। मानो यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो, उसने सरोजनी की बांह पर हाथ रखा, ऐसा अभिनय किया जैसे वह उसकी बहन हो। सरोजनी थोड़ा हिली, लेकिन उसने उसे नहीं गिराया। वे दोनों धीरे धीरे चलने लगे। यह 36वें सुपरमठ का शिविर था और उनका क्षेत्र बहुत बड़ा था। राघव और सरोजनी एक दूसरे के साथ साथ एक छोटी सी झील की ओर चले। झील का पानी बहुत साफ था और कोई अंदर स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे। यह बहुत शांतिपूर्ण और आरामदायक था। सरोजनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, राघव, तुम सच में एक शैतान हो। कभी कभी तुम किसी व्यक्ति को इतना खुश कर देते हो कि वह तुम्हें चूमना चाहता है, और कभी कभी तुम उसे इतना क्रोधित कर देते हो कि वह तुम्हें पीटना चाहता है। सरोजनी का मूड अच्छा नहीं था, लेकिन राघव जिस तरह से आज्ञाकारी ढंग से काम कर रहा था, उसे देखते हुए उसका दिल उसे डांटने का नहीं था। हे, मुझे पहले से ही बड़ी बहन द्वारा पिटाई का काफी अनुभव है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे चूमे जाने की कोई याद नहीं है। क्या हमें यह कोशिश करनी चाहिए? राघव हंसा। सरोजनी ने राघव की छाती पर थपकी दी। उसे डांटने की इच्छा हुई, लेकिन फिर उसकी मुस्कान देखकर वह भी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। तभी राघव ने काम शुरू किया। बड़ी बहन, मैं जानता हूं कि आप हमें हमारी भलाई के लिए चेतावनी दे रही थी। हालांकि सांसारिक ज्ञान के मामले में मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपना मार्शल पथ है। चूंकि मैंने वह मार्ग चुना है, इसलिए मैं डगमगा नहीं सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरा दांव किसी भी हालत में आगे बढ़ने का है। अगर पहाड़ मुझे रोकते हैं तो मैं पहाड़ों को चीर दूंगा। अगर नदियां मुझे रोकती हैं तो मैं नदियों को चीर दूंगा। भले ही लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र दिखाई दें, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा, न ही मैं रास्ता बदलूंगा। ये मेरा दांव है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। शायद दूसरे इसे समझ नहीं पाएंगे और सोचेंगे कि मैं बेवकूफ हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक लंबे समय तक चलने वाली चट्टान की बजाय एक शानदार आतिशबाजी बनना पसंद करूंगा। वास्तव में हम सभी ऐसा ही महसूस करते हैं। सरोजनी का दिल कांप उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव इतना जिद्दी होगा। वह जो वर्णन कर रहा था वह अजेय दांव था, चलने के लिए सबसे कठिन रास्ता। एक उज्जवल दांव दिल को बनाए रखने के लिए वह अपने पूरे जीवन में कभी भी हार नहीं मान सकता था, लेकिन यह असंभव था। एक साधक अपने जीवन में अनगिनत विशेषज्ञों से मिलता है। कौन गारंटी दे सकता है कि वे कभी नहीं हारेंगे? एक बार हारने के बाद उनका दांव हृदय डगमगा जाएगा और उनकी साधना का आधार फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यह सिर्फ राघव की बात नहीं थी। वह अपने साथ लोगों के एक समूह को इस रास्ते पर चलने के लिए ला रहा था। यह बहुत पागलपन था, लेकिन राघव की समझ के कारण वह जानती थी कि वह किसी और की सलाह नहीं सुनेगा।
यह सोचकर वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करेगा। राघव को सरोजनी की चिढ़ पसंद नहीं थी। दूसरी ओर वह इसकी सराहना करता था, क्योंकि इसका मतलब था कि सरोजनी वास्तव में उसकी परवाह करती थी। क्या उस तरफ से सब कुछ संभाल लिया गया है? सरोजनी ने पूछा। बहुत ज्यादा। राघव ने उसे पिल टॉवर में जो कुछ हुआ था उसका सामान्य सारांश दिया। उसे सरोजनी से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। जब उसने सुना कि हुओ परिवार का सफाया हो गया है और फेंक और चाई परिवार के मुखियाओं को उसने मार डाला है, तो सरोजनी को झटका लगा। अगर यह बात किसी और ने कही होती तो वह इस पर विश्वास नहीं करती, भले ही वे उसे पीट पीट कर मार डालें। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि हितेश और सौरभ अंत में अंधे हो जाएंगे। अफसोस की बात है, सरोजनी ने आह भरी। सच में कितने उच्च अधिकारी अपनी अंतरात्मा की आवाज को बचा पाते हैं। उनकी नजर में कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ मुनाफा होता है। जब मुनाफा काफी बड़ा होता है तो वे हिचकिचाते भी नहीं। मैंने इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा अनुभव किया है। फेंक और चाई परिवारों की बात तो दूर, अगर मैं सिंधु परिवार में शामिल भी हो जाता तो मुझे यकीन है कि सिंधु परिवार का मुखिया भी उनके जैसा ही फैसला लेता। इसलिए मैंने उस समय सिंधु परिवार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जब तक आप परिवार के मुखिया बनने में सक्षम नहीं हो जाते, मुझे सिंधु परिवार पर कोई भरोसा नहीं है, राघव ने कहा। यह सुनकर कि वह उसके परिवार के मुखिया पर भरोसा नहीं करता, सरोजनी थोड़ा परेशान हो गई। आखिरकार वह उसका सीनियर था, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसके शब्द बेहद सही थे और उसके आखिरी वाक्य और उस पर उसके भरोसे ने उसके दिल को खुश कर दिया। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। अपनी उन सुंदरियों और भाइयों के साथ जाओ। सरोजनी मुस्कुराई। आप कैसे हैं? मैं? भूल जाओ इस बारे में। मैं वास्तव में तुम बच्चों से बात करने में असमर्थ हूं। सरोजनी ने अपना सिर हिलाया। सभी लोग बहुत उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी शराब पी और कुछ ही घंटों में वे नशे से बेहोश हो गए। राघव ने भी जल्दी से शराब पी ली, क्योंकि उसे इस तरह आराम करते हुए काफी समय हो गया था। नशे में धुत बेहोशी की हालत में उसे बस इतना याद था कि किसी ने उसे उसके कमरे तक पहुंचाने में मदद की थी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए राघव को दो कोमल शरीर और सुगंधित खुशबू की उपस्थिति याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों में तैर रहा हो और गहरी नींद में डूब गया हो। राघव, उठो, सुबह हो गई है और हमें साइन इन करना है। राघव अभी भी गहरी नींद में था जब नेहा की आवाज ने उसे जगा दिया। वह वास्तव में उठना नहीं चाहता था। वह बहुत दिनों से इतनी अच्छी नींद नहीं सो पाया था। अपनी आंखें बंद करके उसने नेहा को अपनी बाहों में खींचने की कोशिश की, लेकिन नतीजन उसका हाथ एक नरम और उछाल भरी जगह को छू गया। आह! नेहा चीखी और राघव के नितंब को अपनी ओर देखते हुए उसने क्रूरतापूर्वक वहां एक थप्पड़ मारा। नींद में डूबे हुए राघव को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह मुड़ा और बुदबुदाया, मुझे सोने दो। आह! वह अभी मुड़ा ही था कि नेहा का हाथ उसकी जांघों पर आ गया। राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ। आह! माफ करना, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। राघव को दर्द भरे भाव के साथ अपनी जांघों को पकड़ते हुए देखकर नेहा घबरा गई। क्या तुम मुझे अपंग बनाने की कोशिश कर रहे हो? राघव दर्द से पसीना बहा रहा था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि गेंदों का दर्द क्या होता है। तो जिन लोगों को उसने वहां मारा था वे वास्तव में इतने दर्द में थे। यह स्थान निश्चित रूप से घातक था, लेकिन यह अच्छी बात थी कि नेहा की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, अन्यथा वह मर जाता। मैं आपकी मालिश करने में मदद कर सकती हूं, नेहा ने घबराहट में कहा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। राघव ने अपनी जांघों को छोड़ दिया। कमीने, मुझे पता था कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, नेहा ने गुस्से से कहा। उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक चालाक मुस्कान ने ले ली थी। धिक्कार है, अब वह पूरी तरह से समझ गई है। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अपने तरीके बदलने होंगे। राघव अवाक रह गया। उसके साथ इतना समय बिताने के बाद
नेहा ने उसकी छोटी छोटी हरकतों को पूरी तरह से अपना लिया था। हालांकि यह सच था कि वह थप्पड़ दर्द रहित नहीं था। तुम दोनों बकवास मत करो, साइन इन करने का समय हो गया है। सीमा अंदर आई। जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वह अवाक रह गई। ये रहे शिष्यों के वस्त्र जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। नेहा और सीमा ने राघव के काले वस्त्र उतारने में मदद की। मुझे सफेद क्यों पहनना है? उफ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अंतिम संस्कार या किसी और चीज में जा रहा हूं। राघव को सफेद पहनना पसंद नहीं था। खास बात यह थी कि यह रंग सबसे आसानी से गंदा हो जाता था। उसके चरित्र के अनुसार यह शायद सिर्फ एक दिन में ही रंग बदल सकता था। सबसे ज्यादा संभावना लाल रंग की। झंझट मत करो, अगर कानून लागू करने वाले शिष्यों ने यह सुना तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, सीमा ने चेतावनी दी। सीमा और नेहा ने उसे अपने नए वस्त्र पहनने में मदद की। यह पहली बार था जब उसे इस तरह का आनंद मिला। दो अद्वितीय सुंदरियों का उसके वस्त्र बदलने में मदद करना कितना बड़ा आशीर्वाद था। अब सीमा एक कोमल भाव के साथ उसे अपना कॉलर सीधा करने में मदद कर रहा था। सीमा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे तुम्हें चूमने दो। अय्या, मजाक मत करो। सीमा ने हल्के से राघव को मारा। वह शर्मिंदा और परेशान दोनों थी, लेकिन इससे राघव को उसकी और भी नशीली नजर आ रही थी। आह नेहा, सीमा को मेरा उपहार नहीं चाहिए। जल्दी से यहां आओ और मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। अय्या, क्या तुम ज्यादा विनम्र नहीं हो सकती? राघव ने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था कि एक मुक्का उसकी पीठ पर लगा। नेहा सीमा से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अंत में दोनों महिलाएं उसके सफेद वस्त्र से संतुष्ट हो गईं। वह इस तरह असाधारण रूप से आकर्षक दिखाई दे रहा था। हाँ, इन लुक के साथ आप निश्चित रूप से अधिक सुंदरियों को लुभाने में सक्षम हैं, नेहा ने चिढ़ाते हुए कहा। मिस ब्यूटी, कृपया मुझे लुभाएं। राघव हंसा। नापसंद, चलो साइन इन करते हैं। पहले जब दूसरे लोग साइन इन करते थे तो उन्हें हमेशा दूसरों की परेशानी से बचने के लिए चुपके से बाहर निकलना पड़ता था। जहां तक मेरा और बहन सीमा का सवाल है, हमारे लिए बाहर जाना हमेशा असुविधाजनक होता था। अब जब तुम आ ही गए हो तो चलो साथ चलते हैं और देखते हैं कि कौन हमारे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता है, नेहा ने कहा। हालांकि राघव कभी कभी बहुत जिद्दी और दबंग होता था, लेकिन उसके दिल में राघव हमेशा सबसे भरोसेमंद अस्तित्व था। राघव की मौजूदगी में उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता। तीनों आत्मविश्वास के साथ चौक से गुजरे। इससे पहले बाकी लोग हमेशा चुपके से निकल जाते थे। ओह, बुरा नहीं है, काम लगभग खत्म हो गया है। दूर से राघव ने देखा कि एक बड़ा आदमी अपने नितंब पर बैठा है और ईंटें बिछा रहा है। ये वही रैंक 2 सेलेस्टियल था जिसके साथ उसने कल मारपीट की थी, अंशुल। इस समय अंशुल ने अधिकांश काम पूरा कर लिया था। कुछ 100 और ईंटों के बाद यह काम पूरा हो जाएगा। उसे काम करते हुए देखने वालों की एक बड़ी भीड़ थी। राघव को आते देख अंशुल पूरी तरह से भड़क गया। उस कमीने ने उसे सारा काम दे रखा था। उसने सारी रात इन ईंटों को जोड़ने में बिताई थी, लेकिन उसने दूसरों से सुना था कि राघव कल रात पूरी तरह से नशे में धुत हो गया था। अब उसे तुरंत उसका गला घोंटने की इच्छा हुई। वह एक अद्वितीय स्वर्गीय प्रतिभा था। उसे ऐसा काम कब करना पड़ता, लेकिन यह उप संप्रदाय के गुरु का आदेश था। वह जिस तरह का व्यक्ति था, अंशुल जानता था कि उप संप्रदाय के गुरु उसके आदेश से पीछे नहीं हटेंगे। यहां तक कि उनके मठ प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें यह सहन करने के लिए चेतावनी दी थी, अन्यथा वह वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। अंशुल के पास अपने गुस्से को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सीमा और नेहा को अपनी बाहों में लिए हुए राघव को देखकर, जैसे कि वे उसके सामने अपने रिश्ते की शान दिखा रहे हों, उस गुस्से ने उसे लगभग पागल कर दिया। छी, तुम सच में संकीर्ण सोच वाले हो। क्या यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है? क्या तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? लो। राघव ने घृणा से उसे एक पर्स थमा दिया और ऐसे ही चला गया। अंशुल ने सहजता से पर्स ले लिया। उसे लगा कि अंदर का हिस्सा खाली है, लेकिन जब उसने उसे झुकाया तो एक तांबे का सिक्का बाहर गिर गया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह जमीन पर घूमा, ऐसा लगा जैसे वह उस पर हंस रहा हो।
राघव, अंशुल दहाड़ते हुए उस पर हमला करने ही वाला था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अंशुल, आप नहीं कर सकते। कई दिव्य लोग तुरंत उसे वापस पकड़ने के लिए गए।